नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था पत्र लेखन। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, याद है आपको? हाँ, अनौपचारिक और औपचारिक। ये हमने पिछली कक्षा में समझ लिया था कि औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। लेकिन जो हमारा आज का विषय है वो व्याकरण से संबंधित है। वो क्रिया व उसके प्रकार है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में भी क्रिया के बारे में पढ़ा है और अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से पुनरावृत्ति कर देती हूँ कि किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे उठना, बैठना, चलना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के रूप भी आपको मालूम होंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद होते हैं दो। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अब इनको विस्तार से पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ पृष्ठ दिखाऊंगी और उनके माध्यम से हम क्रिया के जो प्रकार है या भेद है उनको उदाहरणों सहित हम समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक अर्थात कर्म सहित, कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कर्म साथ में हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के साथ में पढ़ेंगे। जैसे चित्र में एक लड़की कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रही है? मेल कर रही है। तो सबसे पहले उदाहरण है हमारा, तनु ईमेल कर रही है। अब यहाँ पे जो करता है, कर्ता मतलब जो काम करता है ना इंसान, उसे क्या बोलेंगे? कर्ता। अब ईमेल क्या है? यहाँ पे कर्म, और कर रही है मतलब हमारी क्रिया है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे उदाहरण पर। इसमें रोबोट है, वो गाना गा रहा है। अब ध्यान से हम पढ़ेंगे। रोबोट यहाँ पे क्या है? कर्ता। गाना क्या है? कर्म। और गा रहा है क्या है? हमारी क्रिया। इन वाक्यों में कर रही है तथा गा रहा है वो क्या है? हमारे क्रिया शब्द। इनके साथ क्रम से, अब जो लगातार इनके साथ में जो शब्द हैं जैसे ईमेल तथा गाना क्या कहलाएंगे? कर्म। तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी? सकर्मक क्रियाएं। अब बच्चों, हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक युक्ति और है। जब क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे समर्थ जूस पी रहा है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, राजन गीत गा रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ हम क्या करेंगे? क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले समर्थ क्या पी रहा है? जूस। हमने यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला, क्या पी रहा है समर्थ? जूस पी रहा है। दूसरा जो हमारा उदाहरण था वो इस प्रकार है, राजन क्या गा रहा है? क्या गा रहा था राजन? गीत। तो हमें उत्तर मिल रहे हैं, क्या का जवाब मिल रहा है। तो अतः यहाँ हमारी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो बच्चों, आपको सकर्मक क्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारी
अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक अर्थात कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता। इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले है सरस नहा रहा है। अब इसमें कर्ता क्या है? सरस। नहा रहा क्या है? हमारी क्रिया। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्म नहीं है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, शिखा दौड़ रही है। तो इस उदाहरण में भी शिखा है वो कर्ता है और दौड़ रही है वो क्रिया के साथ में सहायक क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब क्रिया के साथ क्या की जगह कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। अब जैसे पहला हमारा उदाहरण है, गुंजन सो रही है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? गुंजन क्या सो रही है? तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। अब दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो भी हम देखेंगे, वासु दौड़ रहा है। तो प्रश्न हम क्या लगाकर करेंगे? वासु क्या दौड़ रहा है? तभी भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अब इन वाक्यों में हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे? तो सबसे पहले कौन सो रही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा गुंजन। तो हमें उत्तर मिल गया कौन लगाकर, तब हमारा उत्तर आया गुंजन। अब जो दूसरा हमारा उदाहरण था उसमें भी हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। तो कौन दौड़ रहा है? वासु। अतः यह क्रिया अकर्मक है। तो बच्चों, अब आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना आ गया होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और अगर किसी वाक्य में हमें सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी हो तो वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार करनी है। अब जो एक मुख्य बात और है वो इस प्रकार है कि क्रिया का रूप लिंग, वचन, कारक व काल के कारण भी बदल जाता है। अगर कोई वाक्य है, अगर उसमें लिंग अगर हमने परिवर्तित किया, काल परिवर्तित किया, कारक कर दिया, वचन कर दिया, तो वो क्रिया भी है वो उसके अनुसार बदल जाती है। अब ज्यादा अभ्यास के लिए आपकी जो हिंदी मीमांसा परक भाग अ है उसमें क्रिया से संबंधित अभ्यास पत्र दिया गया है, जो हमारी पृष्ठ संख्या है 15, कार्यपत्रक संख्या 2.7 पर दिए गए हैं। आप उनका घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभ्यास पत्र है वो इस प्रकार है। प्रश्न क्या किया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके उसके भेद बताने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। इसमें हमें क्रिया शब्द भी रेखांकित करने और उनके भेद बताने हैं। जैसे मैंने एक सरल तरीका बताया था, क्या और कौन का प्रश्न कर कर हम इनके उत्तर पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? कार्निश पर क्या रख दिया जाए? तो प्रश्न उत्तर हमारा आएगा, कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो यहाँ पे रख दिया जाए क्या है? क्रिया शब्द, और हमारा जो भेद होगा वो होगा सकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगाकर जब हमने प्रश्न बनाया तो उसका उत्तर हमें मिल गया है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। जरूर तकलीफ हो रही होगी। तो क्या हो रही होगी? अगर हम प्रश्न
करते हैं तब यहाँ पे उत्तर हमें मिलेगा तकलीफ हो रही होगी। तो हो रही होगी वो है क्रिया शब्द। अब हमने क्या लगाकर प्रश्न किया तो उत्तर हमारे को मिला तकलीफ, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह माँ से आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। तो यहाँ पे प्रश्न हम क्या लगाकर करेंगे, वह माँ से आँख बचाकर मटके से क्या निकाल कर लाई, तो क्या का उत्तर हमें मिलेगा चावल। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी और जो क्रिया शब्द होगा वो होगा निकाल लाई। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। श्यामा दौड़कर आई, इनमें हमें क्रिया शब्द बताना है और भेद भी बताना है। तो प्रश्न हम बनाकर करेंगे यहाँ पर कौन दौड़कर आई, तो यहाँ पे श्यामा दौड़कर आई। तो यहाँ पर दौड़कर आई क्या हो गया, क्रिया शब्द। और कौन जब हमने लगाया तो आपको ध्यान में होगा मैंने बोला था कौन लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अभी मैंने आपको अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी दिखाया और उनसे संबंधित कुछ क्रिया भी समझाई उदाहरणों के द्वारा। अब आगे के कालांश में हम जो क्रिया का रूप काल के कारण किस प्रकार बदलता है उससे संबंधित विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे, जो हमारी कार्यपत्रक संख्या 2.7 पर और पृष्ठ संख्या 16 पर दिया गया है। उस विषय पर हम आगे की कालांश में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।